हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। सो या दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट वीडियो फ्रॉम यूजुअली व्हाट आई मेक एंड यूजुअली व्हाट आई अपलोड। सो जैसा कि हम सबके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, बहुत पहले ही हमारे रिज़ल्ट भी आ चुके हैं एंड हमारा नया सेशन स्टार्ट भी होने वाला है। और हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के नए सेशन स्टार्ट भी हो गए होंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर स्कूल। सबके अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं, अलग अलग डेट्स होते हैं, राइट। सो आप सबका एक कॉमन क्वेश्चन तो ज़रूर होगा, हाउ टू बिकम अ टॉपर। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सीक्रेट ऑफ अ टॉपर, जो शायद आपको नहीं पता होगा, और यही रीज़न हो सकता है जिससे आप आपके एकेडमिक ग्रोथ में कहीं ना कहीं लैग कर रहे होगे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकली एंड मेंटली फिट। आपको फिजिकली फिट होना है और मेंटली फिट होना है। यही एक रीज़न होता है शायद जिससे आप मेंटली फिट ना हो, या फिर आपका दिमाग कहीं और डिस्ट्रैक्टेड हो, जिस वजह से आपकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो। तो सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग को, अपने माइंड को अच्छे से फिट रखना है, और हाँ, आपको खुद को समझाना है कि आपको क्या करना है। आज आप पूरे दिन में प्लान करो कि आप क्या करोगे, सो दैट आपका माइंड कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो। फिजिकली फिट भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हेल्दी डाइट लो, जिससे क्या होगा कि बॉडी पेन, हेडेक, ये सब नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या होगा, आप स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हो कि हाँ, आपको इतने घंटे में एसएसटी पढ़नी है, इतने घंटे में 1 घंटा साइंस ले लो, आधा घंटा इंग्लिश ले लो, राइट। तो लैंग्वेज को आप कंपैरेटिवली कम टाइम दो, रैदर देन मेन सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, राइट। बट अब लैंग्वेज को आप ऐसे भी मत ले लेना बहुत कॉन्फिडेंस में कि हाँ, हिंदी है तो हमें आती होगी, बिकॉज हिंदी में ही बहुत सारे बच्चे लैग कर जाते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में हैं। देन मिनिमम स्क्रीन टाइम, आपका स्क्रीन टाइम जितना कम हो सके उतना कम करो। स्क्रीन टाइम अगर आपको नहीं पता है, सो स्क्रीन टाइम से आई मीन कि लाइक जो स्क्रीन से अल्ट्रा कुछ जो रेडिएशंस आती है जो हमें हार्म करती हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, राइट, लैपटॉप्स, टीवी, टैब्स, तो ये स्क्रीन टाइम आपको आपका कम रखना है। हाँ, रिफ़्रेशमेंट के लिए आप गाने वाने सुन सकते हो, या फिर कोई 2-4 वीडियो देख ली यूट्यूब पर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे अपने डेली रूटीन और टाइम टेबल में ऐड कर दोगे कि पढ़ाई के बाद हाँ, हमें इतना घंटा फ़ोन देखना है, इतना घंटा ये करना है, इतना घंटा वो करना है। तो ऐसे नहीं होगा, राइट। एंड देन लास्टली, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टे मोटिवेटेड, चाहे कितने भी फेलियर्स आ जाएं, बिकॉज फेलियर्स आर देयर फॉर अस ओनली टू मेक अस लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक्स। हमारे लिए ही होते हैं फेलियर्स। हम फेलियर्स देखेंगे, हाँ, हमारी क्या गलती हुई है, हम हमारी गलती से ही तो सीखेंगे। तो फेलियर्स आर ऑलवेज देयर फॉर अस, सो स्टे मोटिवेटेड। फेलियर्स हमारे लिए ही होते हैं एंड कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलेगी ही। तो अब इन चारों की पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले, फॉर फिजिकल फिटनेस हेल्दी डाइट नीड टू बी मेंटेन्ड। फिजिकल फिट रहने के लिए एक हेल्दी डाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी डाइट में क्या क्या होता है? होममेड फूड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, घर का खाना, घर के खाने से ज़्यादा और कुछ हेल्दी हो ही नहीं सकता है, राइट। देन ग्रीन वेजिटेबल्स, अब ऑफ कोर्स घर का खाना है, मम्मी बनाएंगी तो उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक, भिंडी, लौकी, राइट, ये सब तो डालेंगी, तो वो हमारे लिए ही है। एंड देन फ्रूट्स, आप स्नैक्स में हमेशा चिप्स एंड ऑल ऑफ दैट फ्राइड चीज़ें लेना ही ज़रूरी नहीं है। स्नैक्स का मतलब हो सकता है एक छोटी सी मील जो छोटे भूख के लिए होती है। कभी कभी नहीं, बहुत ज़रा सी भूख लगती है तो आप कोई स्नैक्स चिप्स का पैकेट लेके बैठ जाते हो, तो वो नहीं करना है। आप फ्रूट्स उसकी जगह कंज्यूम करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सोने से पहले या फिर दिन में ब्रेकफास्ट में, और अगर हो सके तो ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार, नहीं तो एक बार भी चलेगा, टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क। मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हाइड्रेटेड भी रहोगे एंड मिल्क में काफ़ी सारे विटामिन्स भी होते हैं, कैल्शियम भी आपको मिलेगा, तो मिल्क भी कंज्यूम करो। सो ये कुछ हेल्दी डाइट थे, इन्हें आप लोगे तो आपके लिए ही होगा, आपके लिए ही बेटर होगा। घर का खाना, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मिल्क। अब फिज़िकल फिटनेस के बाद मेंटल फिटनेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए जो आपके रात में हेडेक वगैरह होता है ना, वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, उसे दूर करना। तो अवॉइड यूजिंग अननेसेसरीली मोबाइल फ़ोन्स।
हाँ, हम सबको पता है कि हमारे सिलेबस और मोस्ट ऑफ दी स्टडी मटेरियल्स एक्सेप्ट फ्रॉम बुक्स फ़ोन में ही होते हैं, बट हाँ उतना देर आप यूज़ कर सकते हो। और फॉर सिलेबस ट्राई टू गेट अ फोटो कॉपी और अ प्रिंट आउट फ्रॉम नियर बाय स्टोर, और अगर आपके घर पे प्रिंटर होगा तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो वो सारी चीज़ों के लिए प्रिंट आउट ले लो। बट हाँ, पढ़ाई में जितना देर आपके पास जितना आपका स्क्रीन टाइम है दैट इज़ गुड, उतने देर आप कोई भी गैजेट या डिवाइस यूज़ कर सकते हो। बट उसके सिवाय एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आई नॉट रिकमेंड। आप बोर हुए पढ़ाई करके, देन आप शिफ्ट हो जाओ आपके करिकुलर एक्टिविटीज़ पर रिफ़्रेश करने के लिए मूड को। हाँ, 2-3 घंटा लगातार पढ़ लिए तो 15 से 20 मिनट या मैक्स टू मैक्स आधा घंटा अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ या हॉबी पे भी ध्यान दो। जैसे आपने डांस कर लिया, आपने सिंगिंग कर लिया, आर्ट एंड क्राफ्ट में आपने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, तो अपनी हॉबीज़ को भी टाइम देना होता है एग्ज़ाम पीरियड के टाइम। देन डोंट टेक स्ट्रेस एंड नेवर पैनिक। कभी भी आपको घबराना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा सिलेबस, अरे इतना सिलेबस है अब कवर कैसे होगा, तो वो घबराना नहीं है। और मैं ये वीडियो सेशन शुरू होने से पहले अपलोड कर रही हूँ, पहले अपलोड कर दूँगी। एंड ये आपको मैं पहले बताना चाहती हूँ कि आप स्टार्टिंग से ही सीरियस हो जाओ। फ्रॉम दी फर्स्ट वीक, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, स्टार्टिंग से ही पहले दिन, सेशन के पहले दिन से ही सीरियस हो जाओ कि हाँ, अगर स्कूल में कुछ दिनों बाद स्कूल पे टीचर्स सेकेंड चैप्टर पे हैं, तो आप घर पे पढ़ो इतना कि आप थर्ड चैप्टर पे होने चाहिए, मतलब एक चैप्टर अहेड, सो दैट आपका टाइम बचेगा और रिवाइज करने के टाइम आप आगे होगे तो रिवीजन आपका फास्ट होगा। तो अब एग्ज़ाम के टाइम आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मेरा बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ये कैसे कंप्लीट होगा, एंड देन आपको फिर टेंशन भी नहीं होगी क्योंकि घबराहट नहीं होगी, राइट। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको घबराना नहीं है, सिलेबस देखकर स्ट्रेस नहीं लेना है और पैनिक नहीं करना है, ओके, टेंशन भी नहीं लेनी है। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना और फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डोंट वेस्ट टाइम। अब टाइम वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप फ़ोन लेके बैठे हो। टाइम वेस्ट ऐसे भी हो सकता है कि आप बिना फ़ोन के, बिना बुक्स के, बिना कॉपी किताब के बैठे हुए हो बस, और आप सोच रहे हो कि हाँ आज इतना कर लेंगे, कल इतना कर लेंगे, परसों इतना कर लेंगे, और आप बस इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको ये ट्राई करना है कि आज आपका जितना हो सकता है आप उसको उतना कवर कर लो, उतना सिलेबस। जो बचेगा उसे कल करना, एंड जो फिर वो बच जाएगा तो उसे परसों करना, राइट। तो आपको ऐसे भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। हमेशा आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए समय पर। मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी आपको लेना है, आपको डिसिप्लिन के साथ और एक मैनर में सारा वर्क करना है, एंड मैनर में आपको प्लान करना है अच्छे से, एक डिसिप्लिन वे में कि हम आज इतने चैप्टर करेंगे, आज ये टॉपिक करेंगे, कल दूसरा टॉपिक करेंगे, आज ये सब्जेक्ट, कल दूसरा सब्जेक्ट। एंड most importantly, don't plan anything for future, rather to complete it in present time. अब कभी भी ये मत सोचना कि हम कल यानी कि फ्यूचर में इतने चैप्टर करेंगे, या फिर आज छोड़ देते हैं, आज पूरा रेस्ट करते हैं, एंड आज तो संडे है तो आज हम छोड़ देते हैं, आज नहीं पढ़ेंगे, या फिर आज सैटरडे है कल संडे है कल पढ़ लेंगे टेस्ट के लिए। वो मत प्लान करो। अभी आपके पास समय है, सोचने से ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपनी बुक्स उठाओ और अभी से स्टार्ट कर दो, एंड जो बचेगा उसे कल कर लेना, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो और अभी बैठे हुए हो, क्योंकि उसी में टाइम वेस्ट हो रहा है प्लानिंग करने में। अब इसके सिवाय, इसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट्स ऐड ऑन करना चाहूँगी। सबसे पहले, टू हैव प्रॉपर स्लीप। ट्राई टू स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली। जितना जल्दी सोओगे उतना जल्दी उठोगे, एंड 7 घंटे की जो स्लीप होती है वो सबसे ज़्यादा दैट इज़ द परफेक्ट ड्यूरेशन टू स्लीप। मतलब कि 7 घंटे ही सो, 8-9 घंटे नहीं सोना है आपको। और ऐसा भी नहीं है कि आप 4-5 घंटे की नींद ले रहे हो एंड देन उठ जा रहे हो। आपको 7 घंटे की नींद लेनी है, अराउंड 7 घंटे की नींद लेनी है आपको, राइट। सो अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 12-1 बजे तक पढ़ रहे हो एंड देन सुबह उठ रहे हो आप 9-10 बजे, नहीं। छुट्टी में भी आपको 10 बजे या मैक्स टू मैक्स 11 बजे तक सो जाना है, एंड सुबह उठना है अराउंड 6 AM, एंड सुबह में आपको पढ़ना है, क्योंकि अर्ली स्टडिंग जो होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, एंड सुबह सुबह पढ़ने में हमारे दिमाग में ज़्यादा घुसता है, राइट। और अगर आप
पढ़ भी रहे हो, एग्ज़ाम टाइम है और सुबह एग्ज़ाम है, आपको रिवाइज़ करना है, तो हाँ 1-2 बजे तक, मतलब 1-2 बजे नहीं, लेकिन हाँ 12-1 बजे तक आप रिवाइज़ कर लो, रिवीजन कर लो, बट सुबह उठो जल्दी। एंड देन एग्ज़ाम के बाद आकर आप आफ्टरनून में छोटा सा नैप ले सकते हो 1-1.5 घंटे का, तो वो भी सही रहेगा कि आप अगर रात में नहीं नींद ले रहे हो अपनी पूरी, तो आप दोपहर में एक नैप ले सकते हो। Physical and mental fitness is very much required for proper attendance and full effort during the exam time. अब फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप फिजिकली फिट रहोगे, मेंटली फिट रहोगे, तो आपकी अटेंडेंस भी उस हिसाब से ग्रो करेगी, राइट। आप डेली स्कूल जाओगे, आपका मन भी लगेगा स्कूल जाने में, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, हमारा मन ही नहीं करता है सुबह उठ के स्कूल जाने का, क्योंकि हम मेंटली फिट ही नहीं होते हैं, हमारा दिमाग कहीं और डिस्ट्रैक्टेड रहता है। अपने माइंड को क्लियर करके बिल्कुल सो एंड सुबह उठो एकदम फ्रेश मूड में, एंड देन गो टू स्कूल विद एंड हैव प्रॉपर अटेंडेंस। एंड उससे क्या होगा, आप डेली स्कूल जाओगे तो आपको टॉपिक समझ आएंगे जो स्कूल में पढ़ाए गए होंगे, घर पे तो आप पढ़ते ही होगे, एंड देन आपका पूरा जो एग्ज़ाम होगा आपको उसमें अपने फुल एफर्ट्स देने हैं, एंड देन आपका रिज़ल्ट भी, योर रिज़ल्ट विल पे ऑफ योर वर्क, तो आपके रिज़ल्ट भी आपको उतने ही अच्छे मिलेंगे जैसी आपकी प्रिपरेशन और आपके एफ़र्ट्स होंगे। आप में सब कुछ लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि मैं इतना ज़्यादा मेंटल और फिज़िकल फिटनेस के बारे में बात क्यों कर रही हूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल, जहाँ पे एक बच्चा है, उसने अपनी पूरी प्रिपरेशन की है, अपने सारे एफर्ट्स दिए हैं एंड अच्छे से प्रिपेयर किया है, सब कुछ सारा सिलेबस उसने पढ़ दिया है एंड वो फुली प्रिपेयर्ड है एग्ज़ाम के लिए। बट उसने इतनी पढ़ाई किया कि उसने दिन रात एक कर दिया, एंड कभी कभी उसने लंच स्किप कर दिया, कभी ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, और कभी लंच ही नहीं खाया, कभी डिनर नहीं खाया। तो उससे क्या होगा, जब वो एग्ज़ाम हॉल में जाएगा एंड देन व्हेन ही विल ट्राई टू थिंक ऑफ द आंसर, तो अब क्योंकि उसकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और वाइटामिन्स का इंटेक है ही नहीं, और वो सोया भी नहीं अच्छे से, तो वहीं पे उसकी बॉडी पेन होने लगा, उसको हेडेक होने लगा, एंड देन व्हाट विल हैपन, ही विल गेट फेल्ड इन एग्ज़ाम। सो कैन यू अंडरस्टैंड कि ये कितना ज़्यादा स्टूपिड और सिली वे है टू गेट फेल्ड इन एग्ज़ाम, कि आपने पूरा पढ़ा बट जस्ट बिकॉज यू आर नॉट फिट मेंटली एंड फिजिकली, सो यू गॉट फेल्ड। सो या इसीलिए मेंटल और फिजिकल फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ ऑब्टेनिंग फर्स्ट रैंक इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बट मोर डिफ़िकल्ट इज़ टू मेंटेन दैट रैंक इन फ्यूचर एज वेल। आपके क्लास में आप फर्स्ट आ गए, दैट इज़ आई नो दैट ऑल्सो टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड प्रिपरेशन, बट वो डिफ़िकल्ट तो है, बट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एज डिफ़िकल्ट इज़ दैट कि आप उस पोजीशन को बहुत सालों तक पूरे 12th तक एंड इंटर तक आप उस पोजीशन को मेंटेन करो। तो आपको मेंटेन भी करनी है आपकी पोजीशन, राइट। And one more thing, before ending this video, I would like to share is that the most important point to become a topper and successful student is to be obedient. एक topper और एक successful student बनने के लिए हमें obedient towards our parents and elders होना बहुत ज़्यादा important है। उसके लिए we have to follow each and every instruction given by our parents without any argument, because of course they have more experience than us and they know more about success, right। तो हमें obedient होना बहुत ज़्यादा important है। जो हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स हमारे लिए जो भी बोल रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हमें दे रहे हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, इस टाइम पे ये करो, तो हमें उनकी बात सुन लेनी चाहिए एंड मान लेनी चाहिए, बिकॉज हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्हें है, राइट। जिस फेज़ में अभी हम हैं, एग्ज़ाम, स्टडी, स्कूल एंड ऑल ऑफ दैट, वो उसे ऑलरेडी कई साल पहले कर चुके हैं एंड उन्होंने वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी किया है, तो उन्हें ज़्यादा पता होगा एंड उनकी मिस्टेक से उन्हें पता भी चला होगा कि हाँ, हम अपने बच्चों को उन मिस्टेक्स में ना पढ़ने से बचा सकते हैं, और हाँ, उन मिस्टेक के बारे में बता सकते हैं जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो ना करें, मतलब वो वही मिस्टेक्स ना दोहराएं, राइट। सो या विद दिस वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो, एंड आई नो कि ये मेरे चैनल पे एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वीडियो है फ्रॉम यूजुअली व्हाट आई अपलोड, बट या अब आपको इस चैनल पे कुछ ऐसे टिप्स वाले, स्टडी टिप्स के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे, more videos in the future. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching.